तो क्या आज ओलंपिक से एक और खुशखबरी आने वाली है? क्या विनेश को आज सिल्वर मेडल मिलने वाला है? ओलंपिक से क्या क्या बड़ी अपडेट्स आ रही हैं अपने वीडियो में मैं आपको बताता हूं। कई सारी बड़ी अपडेट है। सबसे बड़ी अपडेट तो अभी की ये है कि पेरिस ओलंपिक की क्लोजिंग सेरेमनी में शामिल होने के बाद विनेश जो है वो अपने देश के लिए रवाना हो चुकी हैं। सुबह 10:30 बजे भारत पहुंचने का उनका समय है हिंदुस्तान, और उसके बाद उधर सीएस में जो कुछ चल रहा है वो मैं आपको बताता हूं। सीएस कोर्ट में आज विनेश पर फैसला आना है, क्योंकि डेडलाइन आज की है 9:30 बजे की। आज 13 तारीख है, 13 तारीख को 9:30 बजे तक विनेश पर फैसला आ ही जाना है। उसमें अगर विनेश जीतती हैं तो इनको ज्वाइंट सिल्वर मेडल मिल जाएगा, अगर ये केस हारती हैं तो कोई मेडल नहीं मिलेगा। तो उम्मीद कर सकते हैं कि आज 9:30 बजे से पहले कभी भी इस मुद्दे पर फैसला आ सकता है। अगली बड़ी अपडेट ये कि विनेश ने सीएस से ज्वाइंट सिल्वर मेडल की मांग की है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं कि ज्वाइंट सिल्वर मेडल यानी कि जिस कैटेगरी में विनेश खेली थी, यानी कि 50 किलोग्राम वाले फ्री स्टाइल रेसलिंग में, उसमें जिस एक पहलवान को जो एक तरीके से इनके डिस्क्वालीफाई होने के बाद खेली थी, उसको जिसको सिल्वर मिला है, इनको भी चाहिए कि भाई मुझे ज्वाइंट सिल्वर दिया जाए। मुझे गोल्ड नहीं चाहिए, मुझे कम से कम ज्वाइंट सिल्वर दिया जाए, क्योंकि मैं फाइनल तक पहुंची थी। ये बड़ी बात है। फाइनल से पहले विनेश का वजन जो है वो तय सीमा से 100 ग्राम ज्यादा पाया गया था, सिर्फ और सिर्फ 100 ग्राम, 0.1 ग्राम। और इस 0.1 ग्राम की वजह से विनेश को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। विनेश अगर मैच खेलती तो या तो गोल्ड जीतती या सिल्वर जीतती, लेकिन इस वजह से इनको कोई मेडल नहीं मिला। सोचिए ये क्या रूल है यार, या तो जीतो या तो हारो। एक तरीके से हारा हुआ मान लिया जाए, अगर डिस्क्वालीफाई हुई हारा हुआ मान ली जाए तो कम से कम ज्वाइंट सिल्वर तो दे दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। रूल्स की वजह से इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। अब विनेश की कानूनी टीम में 4 विदेशी जो वकील हैं उनका सहारा लिया गया। फ्रांसीसी वकील जोएल मोनलुइस पहले, एस्टेले इवानोवा दूसरे, हेबिन एस्टेले किम तीसरे और चार्ल्स एमसन चौथे। ये 4 विदेशी वकील हैं जो सीएस को जानते हैं, सीएस में कैसे अपील करनी होती है, क्या कुछ होता है। तो इन चारों वकीलों ने सीएस में आवेदन दाखिल करने के दौरान विनेश की और साथ ही साथ भारतीय ओलंपिक संघ इनकी मदद की है। और अब तो खैर अपील डाले हुए 2 से 3 दिन तो हो ही चुके हैं, और तब तक रोज सुनवाई हो रही है हिंदुस्तान की तरफ से। यानी कि विनेश के लिए द ग्रेट हरीश साल्वे लड़ रहे हैं इनकी तरफ से केस। हिंदुस्तान में जब भी वो कुछ बहुत बड़े वकील माने जाते हैं, बहुत नामी वकील माने जाते हैं, बहुत नॉलेजेबल वकील माने जाते हैं, बहुत इंटेलिजेंट वकील माने जाते हैं, मुझे लगता है कि वो ऐसे ही केस उठाते हैं जहां पर उनको पता है कि भाई मैं जीत दर्ज करूं, या फिर ऐसे केस जो वाकई देश हित से जुड़े होते हैं, जैसे ये केस था, हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ केस है। तो हरीश साल्वे से कांटेक्ट किया गया, उन्होंने कहा ठीक है मैं ये केस लड़ता हूं। हालांकि उनकी तरफ से भी यही दलील दी गई है कि भाई अगर जिस रेसलर ने पहली 3 बाउट जीत ली अपनी, उसने सेमीफाइनल तक जगह बनाई, उसके बाद उसको जीत कर भी फाइनल तक जगह, ऐसा तो है नहीं कि ऐसे जो है नॉकआउट राउंड में इसी तरीके से जीत गई, कोई सामने वाला नहीं खेल पाया, ऐसे तो नहीं। जीत कर, यानी मैच जीत कर आगे बढ़ी थी, फाइनल में जगह अर्जित की थी खुद के बलबूते, और एक दिन पहले उनका वजन बिल्कुल ठीक पाया गया था। तो भाई क्यों ऐसा किया जा रहा है कि दूसरे, एक तो वहां पर बहुत दूर जहां पर रेसलिंग होनी थी, वहां से इनका जहां पे रहनी थी बहुत दूर था, बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई थी इनको। तो हरीश साल्वे की तरफ से ही कहा गया है कि कई बार आपकी लाइफस्टाइल की वजह से भी आपका वजन जो है वो 100 ग्राम ज्यादा पा लिया जाता है, ब्लोटिंग हो जाती है शरीर में, उसकी वजह से हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता है 100 ग्राम पर इतना बवाल होना चाहिए था। तो ये सारी दलील दी गई है विनेश की तरफ से कोर्ट में। अब देखना होगा कि विनेश के मेडल पर क्या अपडेट शाम तक आती है। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।